बद्री विशाल भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। भगवान की कृपा, महापुरुषों के आशीर्वाद एवं गुरु कृपा से मंगलमय आनंदमय हम कथा का श्रवण कर रहे हैं। मैं सुना रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं। और ये जो विचित्र योग बना है भक्ति का, क्योंकि जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारा मन दिल की गहराइयों के अंदर चला जाता है। विचारों में डूब जाता है। और वक्ता के मुंह से निकली हुई जो बातें हैं, वो वक्ता के मुंह से निकली बातें नहीं हैं, वो परमात्मा के द्वारा प्रेरित बातें हैं। भगवान प्रेरणा देते हैं, उसके मुंह से निकलवाते हैं। और वो बातें जब हमारे और आपके कान में पड़ती हैं तो हमारे मन को आंदोलित करती हैं, रगड़ती हैं, घिसती हैं, पीसती हैं, छानती हैं, मंथन करती हैं। कचरा अलग, अच्छी वस्तु अलग, बुरी वस्तु अलग। जीवन में मैंने क्या अच्छा किया, मैंने क्या बुरा किया, इसके बारे में आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है। और कथा सुनते सुनते मन के किसी कोने में एक वैराग्य पैदा होता है कि क्या मेरा पूरा जीवन बेकार चला गया? क्या मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया? क्या मेरे करने से कुछ भी नहीं होगा? क्या मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है, था या होगा? क्योंकि जब मनुष्य घूम करके पीछे देखता है तो इसको दिखाई देता है कि आज तक मैंने जो कुछ भी किया वो मैंने सोचा ही नहीं था। जो हुआ उसके बारे में मेरा विचार ही नहीं था। और आगे क्या होगा इसका तो मेरे को पता ही नहीं है। आगे क्या होगा पता नहीं, पीछे क्या था मैंने सोचा नहीं, जो हो गया उसके बारे में मन के किसी कोने में विचार नहीं था। तो फिर मैं किसके अधीन हूं? कौन चला रहा है? कौन मेरी जीवन की गाड़ी को खींच रहा है? गुजरात में एक बड़ा सुंदर भजन है, हरी मारी गाड़ी मारी क्या ले जाए रे, काई ना जानो। हरी गाड़ी मारी क्या ले जाए रे, काई ना जानो। कहां पैदा हुआ, कहां पला, कहां बढ़ा, कहां पढ़ा,
किन के साथ खेला, पता ही नहीं। जो करना चाहता था वो हुआ नहीं, जो नहीं करना चाहता था वो हो गया, जो बनना चाहता था वो बना नहीं, जो नहीं बनना चाहता था वो बन गया। और जीवन चलते चलते कहां पहुंच गया। धन के कमाने के लिए पूरा जीवन खत्म हो गया, धन के कमाने के लिए पूरा जीवन खत्म हो गया। लेकिन जीवन कब खत्म हुआ? जब निधन हो गया। निधन, मौत आ गई। धन को पकड़ते पकड़ते धन तो हाथ में नहीं आया, पर निधन हो गया, मृत्यु आ गई। और जिस धन के पीछे बेटे बेटियां, भाई, पुत्र, मित्र, संबंधी चारों तरफ गिद्ध की तरह पड़े हुए थे, और जिस धन के पीछे मैं, झूठ, छल, कपट, प्रपंच, दुनिया भर के आग्रह, अनुग्रह, प्रार्थना, हाथ जोड़ना, लोगों की चापलूसी करना, लोगों को धोखा देना, दगा देना, लोगों को फंसाना, लोगों को चक्कर में डालना, पूरा जीवन जिस धन के पीछे लगा लगा के पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, उस धन ने एक मिनट का भी तो साथ नहीं दिया। आशा थी दामाद साथ देगा, पर दामाद साथ क्या देगा जिसके दाम अपने ही आधे हो गए हैं। आशा थी कि लड़का साथ देगा, जो लड़ के पैदा हुआ वो लड़का क्या साथ देगा। आशा थी कि लड़की साथ देगी, जो लड़ के पैदा हुई वो क्या साथ देगी। आशा थी कि पति साथ देगा, जो स्वयं ही पति है, जो गिरा हुआ है, पतित है, वो क्या साथ देगा। आशा थी कि धर्म पत्नी साथ देगी, जिसको पत्नी बनने के लिए धर्म का सहारा लेना पड़े और घोषणा करनी पड़े कि मैं धर्म के अनुसार चलूंगी, पर अंदर धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसी पत्नी क्या साथ देगी। और मनुष्य पूरा जीवन इसी में व्यतीत करता है कि मेरे को यश मिलेगा, मेरे को यश मिलेगा। लेकिन जब संसार में चारों तरफ देखता है तो कहीं से यश मिलता नहीं। जिस जिसका भी अच्छा किया उसी ने जड़ काटी, जिस जिसका भी अच्छा किया उसी ने जड़ काटी, जिस जिसका भला किया उसी ने जड़ काटी, जिसको उधार दिया वही दुश्मन बन गया, जिसका उद्धार किया वही दुश्मन बन गया, जिसको अपना समझा वही पराया बन गया, जिसको अपना हम प्याला हम नेवाला बनाया वही सबसे बड़ा दुश्मन सिद्ध हो गया। उसी ने हमारी पोल पट्टी खोली, उसी ने हमारी जड़ें खो दी, यश नहीं मिला। आप सोचेंगे, आप सोच रहे होंगे, आप विचार कर रहे होंगे यश नहीं मिला। उस परमपिता परमात्मा ने आपको इतनी बड़ी सृष्टि दी, क्या आपने कभी उस परमात्मा को यश दिया? आप कंगाल के घर में पैदा हुए। जब पैदा हुए थे तो बीमार पैदा हुए थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये बच्चा बचेगा नहीं, ये बच्ची बचेगी नहीं, पर ठाकुर जी ने बचाया। लीवर भी खराब था, किडनी भी खराब थी, हार्ट भी वीक था, दिमाग में ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच रही थी, छींक भी नहीं आ रही थी, मुंह से रोने की आवाज भी नहीं आ रही थी,
निमोनिया की बीमारी हो गई थी पैदा होते ही, और पैदा होने से पहले ही डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया था कि माँ और बच्चे दोनों की किस्मत, दोनों का बचना मुश्किल है। एक को बचाया जा सकता है। अब निर्णय आप करो, बच्चे को बचाना है कि माँ को बचाना है। तो परिवार ने कहा बच्चे को खत्म कर दो, माँ को बचा दो। तुम्हारे पैदा होते समय ऐसे ऐसे निर्णय हुए थे। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है मंडी, वह सत्संग करने के लिए गया। आज से 30 साल पहले भूतनाथ महादेव का मंदिर, बड़ी अच्छी जगह। अब सत्संग में लोग परिवार आते ही हैं, तो परिवार आते हैं तो उनसे परिचय होता है। तो परिचय में पूछना पड़ता है, भाई लोग भी जानना चाहते हैं बाबा जी कहाँ से आए। और हमारे मन में भी एक भावना रहती है कि जो सत्संग सुनने वाला, उसके बारे में भी कुछ पता लगे कि वो कौन है, कैसा है, जिसको मैं सुना रहा हूं वो अधिकारी है भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं पानी की बाल्टी कुएं से भर भर के डालता जा रहा हूं और गंदे नाली में बहता जा रहा है। ना किसी के पीने के काम आ रहा है, ना किसी के घर में पहुंच रहा है, ना किसी को पशु को मिल रहा है, ना किसी जानवर को मिल रहा है। और वो जमीन के ऊपर ही पड़ता जा रहा है, फर्श के ऊपर गिरता जा रहा है। क्योंकि श्रोता के मन में भी होता है तो वक्ता के मन में भी होता है कि जिसको मैं ज्ञान दे रहा हूं वो ज्ञान ले भी रहा है या नहीं। नहीं तो समय बर्बाद क्यों। ऐसा वक्ता के मन में होता है। पर कई महापुरुष तो ऐसे होते हैं, वो कहते को सुने या ना सुने, पर ठाकुर जी तो सुन रहे होंगे। बोले मैं किसी को सुना नहीं रहा, मैं तो रिपीट करके अपनी बुद्धि को तेज कर रहा हूं। क्योंकि विश्वविद्या अभ्यास बिना, विद्या का अभ्यास नहीं किया जाएगा, विद्या को रिपीट नहीं किया जाएगा, किताब को बार बार स्टडी नहीं की जाएगी तो विद्या भूल जाएगी, अभ्यास भूल जाएगा और मौके पे आपको धोखा हो जाएगा। इसलिए विद्या जिसका बार बार रिपीट किया जाए। जैसे बचपन में मैंने कथा सुनी थी महापुरुषों से कि पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठे हुए थे और एक छोटे से लड़के को सत्संग सुना रहे थे। तो गांव के लोग दूर से देख रहे हैं कि बाबा जी किसी को सुना रहे हैं, और प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल तक उसको सुनाते रहे और अपने पास जो सामान था वो खिलाते भी रहे, बच्चा खाता भी रहा। संध्या का जब समय हुआ तो गांव के लोग आए बाबा जी के पास में। बाबा जी क्या कर रहे हो? बोले सत्संग सुना रहा हूं। किसको? बोले इसको। बोले इसको बारे में जानते हैं क्या? बोले क्या? बोले ये सुनता नहीं है और इसके पास दिमाग भी नहीं है। बाबा जी ने कहा इसके पास दिमाग नहीं है? बोले ना। बोले सुनता नहीं है? बोले ना। तो बोले फिर? बोले आप किसको सुना रहे थे? बोले इसको नहीं सुना रहा था, मैं ठाकुर जी को सुना रहा था। मैं तो अपने चक्कू को तेज कर रहा था, मैं तो अपने हथियार को तेज कर रहा था, मैं तो अपने दिमाग को तेज कर रहा था। ये सुने या ना सुने, पर मेरा तो रिपीट हो रहा है, मेरा तो किताबों के पन्ने पलटे जा रहे हैं। तो महापुरुष ज्ञानी लोग क्या करते हैं, वो अपने को रिपीट करने के लिए भी सत्संग करते हैं, लेकिन फिर भी
हिमाचल की बात बता रहा हूँ, मंडी की। वो आदमी, कोई आदमी था, वो ऐसे शाम के समय सत्संग के बाद भी बोला, महाराज आपको घुमाते हैं गांव। पैदल ही चल पड़े। मंडी के बाजारों में चलते चलते बातचीत हुई, कहाँ के रहने वाले हो, कितने भाई बहन हैं। उसने मेरे बारे में किताब, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ किताब बांट देता हूँ, क्योंकि लोगों के मन में आग्रह होता है कि भाई कहीं डकैत तो नहीं है, चोर तो नहीं है, पता नहीं कहाँ से साधु आया, कितने लोग धोखा दे के चले गए। तो इसलिए अपना परिचय पहले ही दे देता हूँ मैं, गांव का नाम, पता, एड्रेस। लोगों को विश्वास सा हो जाता। यहां तक विश्वास की बात है तो विश्वास तो पूरे जीवन में बेटे को बाप पे नहीं होता, बाप को बेटे पे नहीं होता, भाई को भाई पे नहीं होता, पति को पत्नी पे नहीं होता, पूरा जीवन ही बीत जाता। विश्वास होता कहाँ है? एक ही बिस्तर पे सोने पे विश्वास नहीं होता, एक साथ रहने पे विश्वास नहीं होता, एक साथ खाने पे विश्वास नहीं होता। तो विश्वास की बात यहां तक है। विश्वास तो बहुत मुश्किल है, पर फिर भी परिचय। तो जब मैंने उससे परिचय पूछा तो उसने कहा, महाराज हम 4 भाई 2 बहनें। तो मैंने कहा, परिवार तो अच्छा है आपका, ठीक है, 2 बहनें 4 भाई। तो बातों बातों में उसने बताया कि महाराज मैं पैदा होने वाला नहीं था। मैंने कहा क्यों? बोले परिवार बड़ा हो गया था, मेरे पिताजी ने मेरे को मारने के लिए गोलियां भी खिलवाई, डॉक्टर से चेकअप भी कराया, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी मैं पैदा हो गया। सब कुछ होने के बाद भी मैं पैदा हो गया। मैंने कहा चलो ठाकुर जी की कृपा। तो मैंने कहा आजकल वो तुम्हारे माता पिता, बोले 2 बहनें हैं, शादियां हो गई और उम्र मरा गई। 4 भाई हैं तो 3 भाई अलग रहते हैं और माता पिता मेरे पास रहते हैं। तीनों भाई माता पिता को नहीं पूछते और माता पिता, मैं सेवा करता हूं, रहते हैं। तो मैं मन में विचार करने लगा, उसको तो कुछ नहीं बोला, कि जिसको मारना चाहते थे उसके पास रह करके माता पिता खा रहे हैं, तो ऐसे माता पिता को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई होगी कि जिसको हम मार देना चाहती थी, दवाई खाई थी, मारने की चेष्टा की थी, ना पैदा हो ये कोशिश की थी, लेकिन अब जो जिनको किया पैदा, जिनको किया बड़ा, उन्होंने कोई साथ दिया नहीं, और जिसको मारने की चेष्टा की उसने सेवा करने को तैयार हो गया और ये सेवा कर रहा। इसलिए संतों ने कहा कि किसी पे विश्वास, अरे मनुष्य क्या, यश यश कहाँ मिलेगा? आप कहेंगे यश नहीं मिलता, मेरे को यश नहीं मिलता। अरे आपने कभी भगवान को यश दिया? जो जब से पैदा हुए आज तक रोटी को पचा रहा है, यश दिया? शरीर में कचरा था उसको समय पर बाहर निकाल दे रहा है, आपने यश दिया? आपको स्वच्छ हवा मिल रही है, स्वच्छ जल मिल रहा है, नित्य नूतन नवीन 6 प्रकार की ऋतुएं मिल रही हैं, सर्दी आ रही, गर्मी आ रही, हेमंत आ रही, शिशिर आ रही, बसंत आ रही, 6 प्रकार की ऋतुएं मिल रही, आपने यश दिया? आप जब पैदा होने वाले थे डॉक्टरों ने मना किया कि तुम, ये बच्चा पैदा नहीं होगा, और आपके माँ बाप ने घोषणा कर दी थी बच्चा मरता है तो कोई बात नहीं, पत्नी बच जाए, क्योंकि 20 लाख रुपए दहेज दिया है, खर्च किया है।
बच्चा मर जाएगा तो और पैदा कर देंगे, पत्नी मर गई तो दूसरी शादी करने में समय 3-4 साल बर्बाद हो जाएगा। यश, किसका यश, किसको यश, कैसा यश, कहाँ का यश? संसार के लोग यश दें इसके पीछे पड़ना नहीं, भगवान मेरा अपयश ना करे इसकी तरफ ध्यान देना है। परमात्मा यश दे रहे हैं पर हमको लेना आ रहा है क्या? भगवान कहते मैं तो यश देना चाहता हूं पर तू मेरा यश कब गा रहा है? ये सत्संग क्या है? ये सत्संग भगवान का यश है। ये कीर्तन क्या है? ये भगवान का यश है। नामस्मरण क्या है? भगवान का यश है। भगवान की आगे आरती, पूजा, धूप दीप जलाना ये क्या है? भगवान का यश है। पति के लिए हम भोजन बनाते हैं और भोजन को बनाने के लिए कितना ध्यान रखते हैं, नमक ज्यादा ना हो जाए, मिर्च ज्यादा ना हो जाए, मसाला ज्यादा ना हो जाए, मसाला पक ज्यादा ना जाए, सब्जी खराब ना हो जाए, चावल ठीक से पके, दाल से ठीक से पके, भोजन ठीक से पके। और भोजन पकने के बाद भी फिर हम पूछ लेते हैं कि कैसा लगा, कैसा लगा। सामने वाला बुद्धिमान होगा तो कहेगा बहुत अच्छा लगा, सामने वाला अपना होगा तो बोलेगा बिल्कुल ठीक लगा, सामने वाला तुम्हारे दिल के दर्द को समझता होगा तो बोलेगा बहुत बढ़िया लगा। लेकिन सामने वाला यदि आपका विरोधी है तो वो बोल देगा ये क्या बनाया, ये शिमला मिर्च कैसे बना दी, ये आलू की सब्जी कैसे बना दी, लहसुन साबुत ही डाल दिया, अदरक को पीस के डालता तो कितना अच्छा लगता, टमाटर का छिलका उतार के डालते तो कितना अच्छा लगता। इसकी रेसिपी को शायद आप लोगों ने ढंग से पढ़ा नहीं। रायता तो ठीक बना है पर नमक थोड़ा कम है, श्रीखंड तो अच्छा बना लेकिन खट्टा थोड़ा ज्यादा हो गया। यश नहीं देना है तो एक भोजन बनाने में हमको यश की कामना है कि मैंने कैसा बनाया भोजन, इसके लिए कामना है। और ठाकुर जी के मंदिर में बैठ के 10 मिनट ज्योति जला के बैठना है, धूप जला के बैठना है, दीपक जला के बैठना है और भगवान को यश देना है कि तेरा दिया समय मैं तेरे को दे रहा हूं, मेरा था ही नहीं, मेरा तो उस समय खत्म हो गया था जब मेरे माँ बाप ने डॉक्टरों को बोला था कि बच्चा मरता है तो मर जाए, माँ को बचा लो। लेकिन भगवान ने मरने नहीं दिया। योजना थी मार दो, योजना थी खत्म कर दो, योजना थी काट दो, योजना थी फाड़ दो, योजना थी टुकड़े टुकड़े कर दो, योजना थी माँ को बचाओ, योजना थी एकदम बच्चे की आवश्यकता ही नहीं है, खत्म ही कर दो। डॉक्टरों ने कहा भारी संकट है, 2 में से एक, बोले एक को बचाओ, मां को बचाओ। दोनों नहीं मरने चाहिए, एक मर जाए, एक छूट जाए, पर जो 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 बचने वाला था वो भी बचा, जो नहीं बचने वाला था वो भी बचा। और जिसने बचाया आपने कितनी बार उसका उसका यश गाया, आपने कितनी बार उसका धन्यवाद किया। आप तो जब 8 दिन के थे तभी आपको ऐसा बुखार चढ़ा था कि डॉक्टरों के पास माँ ले लेके घूमती थी, दादी ले लेके घूमती थी, 1 हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल, 3 हॉस्पिटल, 4 हॉस्पिटल, 5 हॉस्पिटल। कहाँ यश गाया आपने भगवान का?
आपकी गाड़ी तो 300 फुट नीचे गिर गई थी, पहाड़ के नीचे गिर गई थी, गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। देखने वालों ने देखा था कि गाड़ी गई और इसके अंदर तो कोई बच सकता ही नहीं, बचेगा भी नहीं, और बचेगा भी होगा भी नहीं, और होगा भी तो कितने टुकड़े होंगे और हॉस्पिटल जाते जाते मर जाएगा। पर हम तो नहीं मरे। कितनी बार यश गाया। परमात्मा ने बचाया, पर हमने शराब के पीछे जीवन लगा दिया। परमात्मा ने यश दिया, जिंदा रखा, यश दिया, दुकान चलाई, पिता जीवित है, पुत्र जीवित है, परिवार जीवित है, मित्र जीवित है, साथी जीवित है, साथ देने वाले जीवित हैं, पर हम अपने जीवन को शराब में उड़ा रहे हैं, व्यसन में उड़ा रहे हैं। 3-3 घंटे पिक्चर देखने में समाप्त कर दे रहे हैं। 3 घंटा खत्म, 2.5 घंटा खत्म, और खुश होके आ रहे हैं। हम मूवी देख के आए। यार मूवी देख के नहीं आए, भगवान ने तुम्हारी मूवी बना दी, तुमको मूव कर दिया, तुम्हारे जीवन के 3 घंटे खत्म हो गए, किसी काम नहीं आए, 1 मिनट भी काम नहीं आया। मूव हो गए। आदमी सोचता मेरे को यश मिले। तेरे को यश कहां से मिलेगा? तेरे को जिसने पैदा किया उसका तुमने यश कब किया? उसके बारे में कब तुमने सोचा प्रभु तेरी कितनी कृपा? ये चलता फिरता पुतला बनाया, कठपुतली की तरह हाथ पैर लटक रहे हैं। ऑटोमेटिक केस बढ़ते जा रहे हैं, ऑटोमेटिक दाढ़ी बढ़ती जा रही है, ऑटोमेटिक मूछें बढ़ती जा रही हैं, शरीर का विकास हो रहा है। और मैं भगवान को भूल करके उनके विषयों में पड़ा हूं, मेरे को धन दो। भगवान ने कहा लो धन, लो धन, लो धन, धन धन धन, बोले ये निधन, खत्म, फिनिश। और जिनके लिए कमाया था वो लड़ रहे हैं। किस किस को उधार दिया होगा, किस किस को कर्जा बांटा होगा। इन्होंने तो पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमको तो कभी हिसाब बताया नहीं, हमको तो कभी भेद बताया नहीं। किस किस को लुटाते रहे होंगे, किस किस को करते रहे होंगे। अरे करते नहीं रहे होंगे, कितनों का कर्जा इसने देना था, सबका दे के चला गया। कितनों का इसने पिछले जन्म में लिया था, उसको बांट के चला गया। यदि कोई तुमको वापस नहीं करने आया है तो समझना पिछले जन्म का हिसाब किताब था तो दिया। अरे कोई अपनी पत्नी को 5,000 नहीं देता, कोई अपने पुत्र को 5,000 फालतू नहीं देता, कोई अपने भाई को 5,000 फालतू नहीं देता। इसने पड़ोसी को 1 लाख रुपया दिया, इसने किसी को 2 लाख रुपया ब्याज पे दिया, इसने किसी को 5 लाख रुपया ब्याज पे दिया, और वो वापस नहीं कर रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो वापस नहीं कर रहा, इसका अर्थ ये है कि इसने उसे लिया था। देना वापस पड़ेगा, बहाना नहीं चलेगा। पर हम तो पूरा जीवन इसमें खर्च कर देते कि किसने लिया होगा, क्या हिसाब है, हमको तो बता के नहीं गया, हमको तो पता नहीं गया कि इतना पैसा था, कौन से बैंक में रखा था। इन्होंने तो आज तक अपने दिल का भेद किसी को बताया नहीं। अरे तुम्हारे दिल का भेद तुमको नहीं पता, तुम्हारे पति के दिल का भेद किसको पता होगा? तुम्हारा भेद तुम जान लो, इतना काफी है। यश, भगवान, संसार तुमको यश देगा, भगवान आपका यश करेगा, दुनिया आपको यश देगी। लेकिन क्या आपने, जिसने आपको बनाया, क्या आपने भी उसको यश दिया? कभी कहा लोगों से कि प्रभु की कृपा से सब काम चल रहा है? गाड़ी नहीं लेनी हो तो मैं गाड़ी खरीद रहा हूं, मैं गाड़ी ले रहा हूं, मैं गाड़ी लेने वाला हूं, मैंने गाड़ी ले ली, मेरी गाड़ी आ गई, मेरी गाड़ी देखो, ये व्हाट्सएप पे देखो, ये फेसबुक पे देखो, गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई। पर दी किसने? पता ही नहीं।
नए ब्रांडेड कपड़े आ गए, नए ब्रांडेड शूज आ गए, पहन पहन के घूम रहा है, मेरे कपड़े मेरे कपड़े मेरे कपड़े। दिए किसने? उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। कहां भटक गया आदमी? और इसकी आशा क्या है कि मेरे को यश दो। अरे किस बात का यश? तुम्हारी आंख में कचरा भरा है, तुम्हारी जुबान पे कचरा भरा है, तुम्हारे नस नस में कचरा भरा है, तुम्हारे विचारों में कचरा भरा है, तुम्हारी खोपड़ी में काम भरा है, तुम्हारे हृदय में क्रोध भरा है, तुम्हारे हृदय में लोभ भरा है, तुम्हारे हृदय में मोह भरा है, तुम्हारे हृदय में अहंकार भरा है। इतना गंदगी जिस कचरे के अंदर हो, उसका उस गंदगी वाले डिब्बे की कौन बड़ाई करे? वासना भरी हुई है। वासना, वास माने बदबू। वासना भरी है, खाने की वासना, विषयों को भोगने की वासना, मेरा कोई अपमान न करे इसकी वासना, मेरे को लोग ध्यान से देखें इसकी वासना, मेरे मकान की लोग बड़ाई करें इसकी वासना, मैं जब चलूं तो लोग बोले कितनी अच्छी चाल है इसकी वासना, जब परफ्यूम लगाऊं तो लोग बोले कितनी सुगंधी आ रही इसकी वासना, जब मैं घूम के देखूं तो लोग बोले तुम्हारी चितवन कैसी है इसकी वासना। तुम्हारे हाथ कितने सुंदर हैं, तुम्हारे पैर कितने सुंदर हैं। अरे गधी के बच्चे के पैर भी सुंदर ही होते हैं, मोर के पैर भी सुंदर ही होते हैं, चींटी के पैर भी सुंदर ही होते हैं। तुम्हारे पैर तो कुछ नहीं है, सबसे सुंदर पैर तो छिपकली के हैं जो उल्टी छत पे चल रही है। तुमको तो सीधे सड़क पे चलना हो तो टक्कर खा लेते हो, और छिपकली तो उल्टे छत पे चल रही है, वो तो गिरती भी नहीं है। और आपको तो सीधे सड़क पे चलना है तो भी चक्कर आ जाता है, गिर जाते हो, चोट लग जाती है, कूल्हा टूट जाता है, टांग टूट जाती है। पर छिपकली को कभी छत से गिरते देखा क्या? सांप का बच्चा पेड़ पे सीधा चढ़ जाता है, और आपको तो छत पे जाने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता है। कुत्ते का बच्चा जिसने कभी तैरना सीखा नहीं, वो पानी में तैर जाता है, पर आपको तो तैरना भी नहीं आता। बस बातें बनानी आती हैं, चर्चा करनी आती है, फालतू बातें करना आती है, वासना भरी हुई है। मैं सुंदर, अरे किस बात को सुंदर? पुराने महात्मा कथा सुनाते हैं ना कि पंडित जी नौका में बैठे, अकेले थे, नौका पानी में चली तो सफर थोड़ा लंबा था, 2-3 किलोमीटर जाना था। तो पंडित जी ने मल्लाह से बात चर्चा शुरू कर दी, बातें करना शुरू कर दिया। पंडित जी ने कहा भाई पढ़े लिखे हो क्या? उसने कहा महाराज कहाँ पढ़ा लिखा हूं, अंगूठा छाप भी नहीं हूं, तो मेरे को तो ये भी पता नहीं चलता अंगूठा कहाँ लगाना है। पंडित जी ने कहा तेरी तो आधी जिंदगी खत्म हो गई, बर्बाद कर दिया जीवन तुमने, बेकार क्या जीवन, जन्म तेरा बातों ही बीत गए हो, अरे बेकार हो गया सब। पंडित जी ने कहा कोई और काम धंधा आता है क्या? बोले नहीं साहब, नौका चलाना ही जानता हूं, बाकी कुछ नहीं आता। तो पंडित जी ने कहा क्या जीवन है, व्यर्थ जीवन चला गया, आधी जिंदगी और खत्म हो गई, बेकार है, सब खत्म हो गया। मैंने दुनिया में आदमी बहुत देखे, पर तेरे जैसा बेकार आदमी देखा नहीं। पंडित जी ने पूछा कभी पत्नी के घर छोड़ के चला जाए तो खाना बना, भोजन वगैरह बनाना आता है क्या? इसने कहा महाराज ना, कभी गैस का चूल्हा जलाया नहीं,
और कभी मेरे को भोजन बनाने का समय मिला नहीं, और मेरे को भोजन बनाना भी आता नहीं है, सब्जी काटना भी आता नहीं है। तो पंडित जी ने कहा तेरा पूरा जीवन गया, खत्म, जिंदगी तूने बर्बाद कर दी। इतने में तूफान आया, आंधी आई, नौका पलटने लगी। और नौका जब पलटने लगी तो मल्लाह ने कहा पंडित जी आपको भोजन बनाना आता? बोले हाँ। पढ़े लिखे हो? बोले हाँ। बोले शादी हो गई? बोले हाँ। बाकी और काम आता? बोले बहुत कुछ आता है। नौका वाले ने कहा आपको तैरना आता है? पंडित जी ने कहा नहीं। तो बोले महाराज मेरा तो पौना जीवन गया, आपका तो पूरा जीवन ही गया। अब ये नौका डूबेगी, तैरना आएगा तो तैरो, नहीं तो जाओ। हम दूसरे को संवारने के चक्कर में अपना संवरना भूल जाते हैं। शरीर को संवारते संवारते जो अंदर की आत्मा, उसको संवारना भूल जाते हैं। और अंदर की आत्मा कब संवरेगी? जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। जब संतोष करना आ गया, किसी ने बड़ाई की, वेलकम। किसी ने बुराई की, वेलकम। बुराई की तो मेरे को सुधारने के लिए, बड़ाई की तो मैं इससे और अच्छा आगे करूंगा। मेरी कमी निकाली तो मेरा मित्र है, उसने कमी निकाली, मैं ठीक करूंगा। और उसने कहा ठीक है, तो अब इससे ज्यादा ठीक होगा तो उसके काम की कोशिश करूंगा। संतोष, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। जीवन में संतोष आ गया, जीवन में समझ आ गई, जीवन में टिकने की वृत्ति आ गई, जीवन में एक जगह मन का टिकाव आ गया। आग्रह नहीं रहा और दुराग्रह भी नहीं रहा। क्या हो रहा है ये भी नहीं, और क्या नहीं हुआ वो भी नहीं। जो होना था वो हो गया, जो होना है वो हो रहा है, जो होगा वही होगा। जब इस बात पे सुई आके अटक जाएगी तो मनुष्य जो कर्म करेगा उसको सहज भाव से करेगा। जीवन रुकने का नाम नहीं है। रुकने का नाम मतलब है सड़ना, रुकने का नाम मतलब बर्बाद होना, रुकने का नाम मतलब कीड़े पड़ना, रुकने का नाम मतलब जकड़ जाना। हाथ पैरों को चलाते रहेंगे, शरीर चलता रहेगा। विज्ञान शास्त्र कहता है, देह शास्त्र कहता है, आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि शरीर की एक्सरसाइज करते रहो, हाथ पैरों को चलाते रहो, आंखों को घुमाते रहो। खाली लेटे लेटे काम नहीं बनेगा, खाली बैठे बैठे काम नहीं बनेगा। थोड़ा चलो, थोड़ा घूमो, थोड़ा फिरो। देह का विज्ञान है। सांस लेने के लिए कोई कहता लंबी सांस खींचो, कोई कहता छोटी सांस खींचो। इन सब बातों में कोई रस नहीं है। जिन्होंने सांस लंबी खींची वो भी जी गए, जिन्होंने सांस छोटी खींची वो भी जी गए, जिन्होंने नहीं खींची वो भी जी गए। और जिन्होंने मरना था उन्होंने प्राणायाम किया तो भी मर गए, नहीं प्राणायाम किया तो भी मर गए। जो डॉक्टर दुनिया को बताता है, क्या उस डॉक्टर की मौत नहीं आती क्या? हार्ट का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर क्या हार्ट अटैक से नहीं मरता क्या? सर्जरी करने वाला डॉक्टर क्या दूसरों की सर्जरी करता है क्या? स्वयं की सर्जरी करवाते करवाते नहीं मर जाता क्या? इसलिए ज्यादा ज्यादा इस संसार के चक्कर में नहीं पड़ना कि महापुरुषों ने कहा क्या फायदा कुछ करके। नहीं, कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म करने के बाद में लोग मेरे को यश दें। हमारी बात तो इस पे चल रही है ना, यश दें। किस बात का यश लेना चाहते हो?
क्या ये चांद सितारे तुमने बनाए हैं इसका यश लेना चाहते हो? ये ऊंचे ऊंचे पर्वत क्या आपने बनाए हैं इसका यश लेना चाहते हो? क्या नदी में मीठा मीठा जल जो बह रहा आपने भेजा इसका यश लेना चाह रहे हो? झरनों में जो पानी बह रहा है इसका यश लेना चाह रहे हो? आपने किया क्या? जब से पैदा हुए लैट्रिन की बाथरूम किया, लैट्रिन की बाथरूम किया, लैट्रिन की बाथरूम किया, किस बात का यश? सुबह उठते ही चेहरे को शीशे में देखना, कितना भद्दा दिखाई देता, कितना गंदा दिखाई देता है। आंख से ठीक से खुलती नहीं है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हैं, जिस तरफ लेटे उस तरफ दाग पड़े हुए हैं, बाल अस्त व्यस्त हैं, और शीशे के सामने जाके हाथों से केशों को संवारते हो। मुंह पे लगा कचरा जो रात भर मुंह में से निकलता रहा उसको साफ करते हो। फिर वॉशरूम जाते हो, गंदगी अंदर भरी उसको निकालते हो। फिर बांस से गंदगी से भरी लैट्रिन को निकालते हो उसको, और उसके पॉट में से वो गंदगी के महक तुम्हारे नाक में चले जाए तो तुमको खुद ही घृणा आती है। किस बात का यश लेना चाहते हो? अच्छे वस्त्रों को पहना, 3 दिन बाद उसमें से बदबू आ गई, इस बात का यश? हजारों रुपए के परफ्यूम को लगाया और आपके शरीर में लगती उस परफ्यूम में से बदबू आने लग गई, उस बात का यश? पेड़ों पर सुंदर फल लगे थे उसको तुमने खाया और उसको कचरे में बदल दिया, उसका यश? गाय भैंस के दूध को पिया और पी करके थोड़ी देर में जब वॉमिट हुआ तो वो सब फटा हुआ निकला, कचरा निकला, उसका यश? और उसमें से बास आ रही है, बदबू आ रही है। किस बात का यश लेना चाहते? जीवन में किया क्या है? मैं 1000 लड़कों का आदमी का पेट भर रहा हूं, अरे तुम नहीं भर रहे हैं, तुमने पूर्व जन्म में कुछ कर्जे लिए थे, उस कर्जे को निपटाने के लिए रात दिन पच पच के मर रहे हो। नहीं मरते तुम, मरना पड़ता, तुम्हारा नहीं है, तुम ट्रस्टी हो, तुमने इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट तुम्हारा इंटरेस्ट है इसमें। भगवान ने तुमको ट्रस्टी बना के भेजा है, विश्वास पात्र बना के भेजा है, और विश्वास पात्र बना करके अब तुम विश्वास पात्र बन गए। अब तुमको उसमें इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट माने ब्याज नहीं, तुमको काम करने में मजा आने लग गया। कि नौकर बोलते हैं मालिक अच्छे हैं, महिलाएं बोलती हैं मालिक अच्छे हैं, यात्री बोलते हैं मालिक अच्छे हैं, मिलने वाले बोलते हैं मालिक अच्छे हैं। अच्छे नहीं है, तुमको इंटरेस्ट आने लग गया यश मान बड़ाई में। अब तुम काम नहीं कर रहे, अब तुम यश मान बड़ाई के पीछे पागल होके घूम रहे हो, और घूमने रहे ढो रहे हो, इंटरेस्ट आ गया। घर में पैसा पड़ा हो, कोई आदमी आए वो बोले मैं 3 रुपए सैकड़े पे पैसा दे दो मेरे को, घर में खराब हो रहा है, हम तुरंत दे देते हैं। क्यों? हमको ब्याज कमाना, इंटरेस्ट आ गया, ट्रस्ट आ गया, इंटरेस्ट आ गया। अब इंटरेस्ट आ गया, अब ये इंटरेस्ट वापस आएगा या नहीं आएगा, कि ये जो पैसा है उसको भी लेके जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। जीवन का आनंद तो तब आए जब तक जिए तब तक ठीक जिए, और जब जाने का समय आए तो इस प्रकार से जाए कि पड़ोसी को भी पता न लगे कि प्राण कब निकल गए, तड़पना ना पड़े, छटपटाना ना पड़े, मेरे प्राण निकल रहे हैं, मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। या फिर मन के किसी कोने में आने लग जाए, मैं मर जाऊं तो ठीक है, मैं आत्महत्या कर लूं ठीक है, मैं जहर खा लूं तो ठीक है, मैं फांसी लगा लूं तो ठीक है, ये विचार आए, इसमें भी कोई मजा नहीं है। ये कब आएगा? जब तुम्हारे मन में ये झूठी बात आए कि मेरे को यश नहीं मिलता,
यश मिलता, लेकिन क्या तुमने किसी को दिया? क्या तुम्हारी नौकरी, तुम नौकरानी तुम्हारे घर की सफाई करती है, क्या उसको यश दिया? क्या आपने कहा उसको हम 500 रुपए देते हैं, 1000 रुपए देते हैं, पर आपका पति तो उतने घंटे का 2000 रुपए लेता है, आपका बेटा उसी घंटे का 3000 रुपए लेता है, आपका भाई उसी 1 घंटे का 5000 रुपए लेता है, और नौकरानी उसी घंटे के 300 रुपए लेती है। तो कहां कंपैरिजन हो रहा है? कहां बराबरी हो रही है? कहां आपने यश किया? उस नौकरानी को कहां धन्यवाद दिया कि तुम्हारा बहुत धन्यवाद, और ऊपर से एक साड़ी दे दी, एक ब्लाउज दे दिया, थोड़ा सा अनाज दे दिया, और उसके ऊपर कह दिया कि किसी को बताना मत, मैंने तेरे को दिया है, किसी को बोलना मत। पर वो नौकरानी तुमसे भी ज्यादा चालाक है, वो पड़ोस में जाके बोलती है ये मेरे को साड़ी दी, ये मेरे को ब्लाउज दिया, क्योंकि उसको तो अपनी दुकान चमकानी है, क्योंकि वो तुम्हारे घर की चुगली भी करती है, निंदा भी करती है, बड़ाई भी करती है, और तुम्हारी बातें पूरे मोहल्ले में पहुंचा रही है। वो नौकरानी थोड़ा है, वो तो एक प्रकार से इंटरप्रेटर है, संवाददाता है। दिवाली पे आपने साड़ी दी तो वो तो 10 जगह जाके बताएगी साड़ी दी, साड़ी दी, मतलब क्या है? तुम भी दो। पर यश क्या आपने कभी यश दूसरे को दिया? क्या शास्त्रों ने कहा, धरती माता आपको उठाती है, सुबह उठते ही धरती को यश दो, धरती को प्रणाम करो, ऐ मां मैं तेरे ऊपर अपने पैरों को रख रहा हूं, तेरी कितनी कृपा है, तू मेरे जैसे पापी का बोझ उठाएगी, मेरे शरीर में से निकलने वाले कचरे को पकड़ेगी, तेरा धन्यवाद। अपने हाथों को यश दिया, प्रातःकाल उठ के हाथों का दर्शन किया कि तुमने सारा दिन काम करना है, मैं तुम्हारा यश गा रहा हूं। कभी अपनी आंखों को यश दिया कि जिसने जिंदगी भर तुमको दिखाया, खराबी नहीं हुई, थोड़ा सा कचरा पड़ा, आंखों में से आंसू निकल आए, आंख ने कहा मैं खराब हूं, इसको थोड़ा देख लो, चेक कर लो, यश दिया। कभी अपने कानों को यश दिया, जिसने बचपन से लेकर आज तक सुना, यश। किससे यश की कामना करते? पति से, पत्नी से, मां से, पिता से, पुत्र से, उस मां बाप से जिन्होंने उस समय योजना बनाई थी कि तुम मर जाओ, ठीक है, या उस बहन से जिसने तुम्हारी शादी नहीं होने दी और स्वयं भाग करके अपनी शादी कर ली, या उस भाई से जिसने तुम्हारे घर में चुगली करके तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया। यश है क्या? यश है आत्मसंतोष, और आत्मसंतोष इतना ही है कि प्रभु तुमने मेरे को आज तक जो रखा वो ठीक रखा, जैसा रखा ठीक रखा, जब रखा ठीक रखा, अब इसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं ये जीवन पूरा धन भी कमाऊंगा तो तुम्हारे लिए, समाज की सेवा भी करूंगा तो तुम्हारा रूप देख करके, परिवार के साथ भी रहूंगा तो मैं तुम्हारे बनाए हुए मंदिर के अंदर रह रहा हूं, ये ऐसा विचार करके मैं रहूंगा। यश ही यश है, क्योंकि मैं काम किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा, मेरे को काम करने में आनंद आ रहा है। भोजन नौकर भी बनाता है, भोजन मां भी बनाती है। वही स्त्री दुकान पे बैठ करके भोजन बनाएगी तो वो कितना प्रॉफिट होगा, भजिए में कितना तेल कम डालना है उसके बारे में सोचेगी, पकौड़े में कितना तेल कम डालना है, और कौन सा घटिया बेसन लगा करके पकौड़े बढ़िया बनेंगे, आलू की जगह पत्ता गोभी डाल दूं, पत्ता गोभी जगह प्याज डाल दूं, सस्ता क्या है ये सोचेगी। और वही स्त्री अपने घर में अपने बच्चों के लिए
भजिया पकौड़े बनाएगी तो विचार करेगी कि बेसन बढ़िया वाला होना चाहिए, ब्रांडेड नहीं। मैं चने की दाल को बाजार से ला करके ग्राइंडर में पीस करके उसका जो बेसन बनेगा उससे बनाऊंगी। मैं मूंग की दाल को भिगो करके उसको पीस करके उसके पकौड़े बनाऊंगी। और तेल, बोले तेल में नहीं, देसी घी में बनाएंगे। पैसा कितना लग रहा है ये नहीं, मेरे बच्चों का स्वास्थ्य ठीक हो। दुकान पे स्वास्थ्य की चिंता नहीं, दुकान पे ग्राहक के जेब में से पैसा कितना निकले और कैसे निकले और कहाँ से निकले, ये दिमाग चल रहा है। और वही स्त्री अपने घर में आ गई तो उसका हृदय खुल गया। अब तो तेल भी बढ़िया, घी भी बढ़िया, बेसन भी बढ़िया, मिर्च भी बढ़िया और पकौड़ी भी बढ़िया। अभी पिछले दिनों की चर्चा थी, अब मेरे पास भी बच्चे हैं, तो वो एक सब्जी आती है कमल दंड, कमल ककड़ी बोलते हैं जिसको। कई लोगों ने तो बेचारों ने देखी भी नहीं क्योंकि ज्यादा ज्ञान नहीं है। जब वो आई कमल ककड़ी तो मेरे पास जो मेरे लड़के काम करते हैं उन्होंने कहा ये क्या है? बोले हमने तो कभी देखा ही नहीं। तब मैंने सोचा भाई इनको क्या समझाऊं, मैं कैसे करूं, क्योंकि बचपन में पंजाब में बहुत खाया। तो मैंने कहा अब इनसे मगजमारी क्या करूंगा, यदि मैं इसको बोलूंगा ऐसे काटो फिर वो खराब हो जाएगी, फिर मैं तो खा लूंगा पर ये लोग फेंक देंगे। दुकानदार बोलता ये 150 रुपये किलो आई है। मैंने क्या किया, मैंने कहा ऐसा करो, अब आता तो मेरे को भी नहीं था लेकिन दिमाग का घोड़ा दौड़ाया। मैंने कहा ऐसा करो, इसको ग्राइंड करो, काटो ग्राइंड करो। तो ग्राइंड करने के लिए मिक्सी में डाला तो मिक्सी घूमे, वो घूमे नहीं। अब नहीं घूमा तो मैं फेल। तो दिमाग लगाया, मैंने कहा ऐसा करो ग्राइंडर निकालो। ग्राइंडर निकाला तो ग्राइंडर में पिस गया। अब पिस गया तो मैंने कहा इसको ऐसा करो कि इसमें थोड़ा दही डालो। थोड़ा दही डाला, अब दही पड़ गया, जो भी उसमें मसाला वसाला डालना था उसकी चर्चा करूंगा तो फिर आप बोलोगे बाबा जी लहसुन भी खाते क्या, बाबा जी प्याज भी खाते क्या, बाबा जी ये भी खाते क्या, बाबा जी वो भी खाते क्या। पर बोलने के लिए बोलना, लहसुन डाला, प्याज डाला, जो कुछ डाला, मिर्च डाली, हल्दी डाली, नमक डाला, मिर्च डाला। मेरे को तो भोजन बनाए हुए 50 साल हो गए होंगे। कभी माँ के साथ बनाया होगा बचपन में, और उसके बाद तो शायद महात्मा के साथ कभी देखने का मौका मिला। बनाया तो मैंने क्या है, आज तक बनाया नहीं, खुद ही बनता रहा। मैंने क्या बनाया, किसी को भी नहीं बनाया, भोजन भी नहीं बनाया और किसी को उल्लू भी नहीं बनाया, अपने आप ही बनता रहा। दही डाल दिया, वो कमल दंड की ककड़ी जो है वो डाल दी, सब पिस गया, वो मैश सा हो गया। अब सोचू क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा ऐसा करो बेसन में डालो। तो बेसन में डाल, फिर ध्यान आया कि यदि बेसन में पानी डालेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। तो मैंने कहा ऐसा करो इसी से बेसन को गूंद दो। अब बेसन गूंद गया तो मैं देखता जा रहा हूँ कि भाई कहीं मेरा आइडिया फेल ना हो जाए, कि मैं तो ज़्यादा चालाक बन रहा हूँ। नहीं तो ये बच्चे सोचेंगे कि बाबा जी बड़े चालाक समझ रहे थे, हम तो 20-25 साल के और बाबा 70 साल का हो गया, हाँ, बड़ा समझदार। तो जब डाला तो जब मैंने देखा कि वो भजिया बनाने जैसा वो बन गया घोल, तो मैंने कहा अब तेल चढ़ाओ और इसको छोटे छोटे भजिया बनाओ और भजिया बना करके सब्जी बना दो। बहुत सुंदर बने, बढ़िया बने। बढ़िया क्यों बने? क्योंकि ठाकुर जी ने समय पर बुद्धि दे दी, ठाकुर जी ने समय पर दिमाग दे दिया, ठाकुर जी ने समय पर समझ दे दी, ठाकुर जी ने कहना मानने वाले लोग दे दिए और वस्तु बढ़िया बन गई। और जब बढ़िया बन गई तो मैंने कहा भाई जिसको खिलाओगे उनसे पूछना किस चीज की सब्जी है। तो वो जिससे पूछते हैं वो कहते हैं जी पता ही नहीं किस चीज की सब्जी है।
और पता किसको है? मेरे को पता है, ये 2 लड़कों को पता है। और सब क्योंकि खट्टे के लिए दही भी डाल दिया था, नींबू भी डाल दिया था, और मसाले भी डाल दिए थे, और भजिया भी बन गए थे, और चीज भी खराब नहीं हुई, और खाना भी बढ़िया हो गया। अब यश किसको है? यश उस परमात्मा को है जिसने समय पे बुद्धि दी, इसको मैश करो, इसको पीसो, इसको रगड़ो। मिक्सी में नहीं है तो ग्राइंडर में, अब ग्राइंडर में है तो दही भी डाल दो, खट्टा हो जाएगा। फिर बुद्धि दी। लड़के चम्मच से डालते नमक, मैंने हाथ से डाला नमक, हाथ से मिर्च डाला, चम्मच से नहीं डाला। तो बच्चे सोच रहे थे कि ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन वो न ज्यादा हुआ न कम हुआ, बराबर रहा। यदि वो बेसन में पानी डाल देते, दिमाग काम नहीं करता मौके पे, तो क्या होता था? पानी बन जाता था, पतला हो जाता था। लेकिन पतला भी हो जाता तो अपने पास तरीका था। क्या था तरीका? हम बोलते ऐसा करो, तवे के ऊपर इसको जैसे डोसा बनाते हैं ऐसे इसको लंबा लंबा करके इसको चिल्ला बना लो। प्याज वाली रोटी बनाते हैं जैसे, बेसन वाली रोटी पतले पतले वो डोसे जैसा बना लो, तो फैला करके वो चिल्ला बन जाता था, वो रोटी बन जाती थी। और उसी को मैं बोलता इसको खा के देखो कितना स्वाद आ रहा है। तो स्वाद तो आएगा। स्वाद इसमें नहीं आया कि बना कैसे, स्वाद इसमें आया कि जो बनवाने वाला था उसने बुद्धि कैसे दी। तो बुद्धि कैसे दी? जिसने दी, यश उसको मिलना चाहिए कि हमको मिलना चाहिए? मेरा बड़ा भाई मेरा यश नहीं करता, मेरा छोटा भाई मेरा यश नहीं करता, मेरे पिताजी मेरे को यश नहीं देते, मेरे पड़ोसी मेरे को यश नहीं देते, मेरे खानदान वाले मेरे को यश नहीं देते, सब मेरे को डाउनफॉल करते हैं, सब मेरे को निगलेक्ट करते हैं। ऐसा यदि सोचोगे तो कैसे काम बनेगा? अरे यश तुमको परमात्मा ने मनुष्य बना करके इतना बड़ा यश दिया है, अब इससे ज्यादा यश तुम क्या चाहते हो भाई? तुम्हारे को भगवान गधा बना देते तो कहाँ का यश था? कुत्ता बना देते तो कहाँ का यश था? बिल्ली बना देते तो कहाँ का यश था? और वो परमात्मा तुम्हारे कितने जन्मों का हिसाब लेके बैठा है, कितने जन्मों का हिसाब। मरने के बाद में शास्त्र कहते हैं हमको चित्रगुप्त के पास जाना पड़ता है। चित्रगुप्त हम और आप इतने चालाक हैं कि अपने मन की गुप्त बातें किसी को बताते नहीं। हमारा प्लान क्या है किसी को बताते नहीं, हम क्या सोच रहे हैं किसी को बताते नहीं, हम क्या करना चाहते हैं किसी को बताते नहीं, क्या होगा किसी को बताते नहीं, क्या होने वाला है किसी को बताते नहीं। और हम चाहते हैं हम सरप्राइज देंगे, सरप्राइज। बेटे का जन्मदिन हो सरप्राइज, मम्मी डैडी की शादी के सालगिरह सरप्राइज, पड़ोसी के बच्चे का जन्म हो सरप्राइज, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। अपने सर का प्राइस, सर मैंने दिमाग, इस दिमाग में जो कचरा भरा इसका प्राइस दे रहे, बांट रहे प्राइस। किसको बांट रहे प्राइस? और तुम्हारे पास प्राइस है क्या? पैसा है क्या? किस बात का? सर है क्या? सर में बुद्धि है क्या कि बुद्धि भरी हुई है? गुप्त, हर बात गुप्त। गलती कर दी तो उसको भी गुप्त करना, अच्छा काम किया उसको भी गुप्त करना, भोजन बनाने की तरीका आता तो उसको भी गुप्त रखना, दवाई आती है तो किसी को नहीं बताना, गुप्त। कोई टेक्निक आ गई तो किसी दूसरे को पता न लग जाए, गुप्त। बैंक का कोड है तो गुप्त, मोबाइल है तो उस पर भी गुप्त। क्यों? चोर, मन में चोर बैठा हुआ है, मन में बदमाश बैठा हुआ है, मन में एक डकैत बैठा हुआ है, मन में एक लफंगा बैठा हुआ है जो
मोबाइल को लॉक लगा रहा है। आपने मोबाइल को लॉक लगाया तो मोबाइल चोरी नहीं होगा क्या? तुम्हारे पास लॉक लगाने का तरीका है तो क्या जो चोर हैं उनके पास लॉक खोलने का तरीका नहीं है क्या? कहां बुद्धि घूम रही है? घर में 20-20 ताले लगा रहे हो तो क्या ताले तोड़ने वाले क्या तुम्हारे तालों को देखेंगे? वो तो खिड़की की ग्रिल को काट करके अंदर आ जाएंगे। किस बात को गुप्त? हर बात में गुप्त गुप्त गुप्त। और हमारे मरने के बाद में जब हम जहां हमको लेके जाते उसका नाम भी है चित्रगुप्त। वो चित्रगुप्त क्या करते हैं? हमारे जीवन का सारा हिसाब किताब रखते हैं। हम जो भी बातें करते हैं गुप्त कहां रख करते हैं? हमारे पास 4 चीजें हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन में बात छुपाएं वो छुपती नहीं है, बुद्धि में बात छुपाएं वो छुपती नहीं है, चित्त में बात यदि छुपाने तो वो छुप सकती है। लेकिन जो चित्रगुप्त क्या है? बोले जो चित्त की गुप्त बातों को जानता है उसका नाम है चित्रगुप्त। चित्त की गुप्त बातों को जो जानता है उसका नाम है चित्रगुप्त। इस चित्त की गुप्त बातों को हम दिन में करते हैं तो कौन बताता है? वो दिन में हम करते हैं तो सूर्य भगवान बताते हैं कि इसने ये गलत काम किए हैं, वो चित्रगुप्त के पास सब खाता है। और रात को जब सो जाते हैं तो कौन बताता है? बोले पवन देवता चित्रगुप्त को हमारे चित्त की सारी गुप्त बातों को बता देते हैं। और हम चाहते हैं यश मिले। तुमने यश का काम किया कब? कहां किया? कब किया? किसके साथ किया? तुमने अपने शरीर को भी धोखा दिया, अपने मन को भी धोखा दिया, अपनी बुद्धि को भी धोखा दिया। तुमने माँ बाप, बहन, भाई, पिता, पुत्र, रिश्तेदार, परिवार, संबंधी सबको धोखा दिया। और धोखा देने वाले की आशा क्या है? कि मेरे को यश मिले। यश का काम किया क्या? यश का काम तब होता था जब कार्तिक मास में आप संकल्प करो, कार्तिक मास में, कि मैं अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं करूंगा, जो करूंगा ठाकुर जी की इच्छा से करूंगा, जो होगा ठाकुर जी की इच्छा से होगा। वो अच्छा हो रहा है, भला हो रहा है, बुरा हो रहा है, अब उसमें मेरे को यश नहीं चाहिए। हो जाए, बन जाए, लोगों के उपयोग में आ जाए, मेरे पास कोई टेक्निक आए, वो 10 बातों के आदमी के काम आ जाए। मेरे को कुछ विधि आती है, मैं 100 बातें 100 लोगों को सिखा दूं। मेरे पास कोई तरीका आता है, मैं 10 आदमी को बता दूं, तो जीवन मेरा धन्य हो जाए। आज बस इतना ही। बाकी कार्तिक मास में यश कैसे मिलेगा आगे फिर बताने की चेष्टा करेंगे। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय।